Welcome to all of you once again my channel which is named Focus to Education with प्रियंबदा। तो आज अपने संक्षिप्त वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी मनोविज्ञान की तीसरी विधि के बारे में, जो है विकासात्मक विधि यानी डेवलपमेंट मेथड। तो चलिए इसको जानते हैं, समझते हैं, शुरू करते हैं। विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है, यानी कि जो विकासात्मक विधि है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक विधि भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारा विकास होता है वो हमारे जेनेटिक पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है, अनुवांशिकी पे, कि हमारे माता पिता का क्या जीन्स है वो हमारे अंदर आ रहा है, इस प्रकार से। फिर इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यानी बाल्यावस्था, शैशवावस्था में कैसा है, बाल्यावस्था में कैसा, फिर किशोरावस्था में, फिर वयस्क तथा प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अब क्या व्यवहार करता है, क्या उसकी मतलब क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार इसको हम समझते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति के विकास के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है तथा उसका विश्लेषण करके व्यक्ति के विकास पर उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव को देखता है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, तो उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक जो हैं जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक एक व्यक्ति के विकास पर उसके वंशानुक्रम, जो उसको जेनेटिक प्राप्त हुआ है, वंशानुक्रम से, हेरिडिटी से, तथा उसके इन्वायरमेंट से, वातावरण से, कि उसके प्रभाव को देखता है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विकासात्मक विधि में विकास की विभिन्न अवस्थाओं, जैसे शैशवावस्था, जब हम कोई बालक विकास कर रहा है तो वो विकास की किस अवस्था से गुजर रहा है, वो शैशवावस्था में है कि बाल्यावस्था में है कि किशोरावस्था में है, तथा प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा चारित्रिक आदि पक्षों के विकास का अध्ययन किया जाता है। तो किन किन पक्षों का अध्ययन किया जाता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक, बाल्यावस्था से किशोरा से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक एवं संवेगात्मक, जो इसके अंदर संवेग है, क्रोध है, गुस्सा है, दया है, प्रेम की भावना है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। तथा उसके चारित्रिक पक्षों का भी, उसका कैरेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अध्ययन की, उसकी स्टडी की जाती है, उसका अध्ययन हम करते हैं। स्पष्ट है कि यह विधि दीर्घकालीन विधि है। स्पष्ट है क्योंकि इसमें किस काल से, हम शैशवावस्था तक से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की व्यक्ति की मानसिक, दैहिक, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो यह एक दीर्घकालीन विधि हुई, लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है, मेथड है, इसलिए इसको दीर्घ